देश भर में कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज देवघर के सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी में एक कांग्रेस के द्वारा सभा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के सह प्रभारी बेला प्रसाद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विधायी दल के नेता प्रदीप यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। संविधान बचाओ रैली को लेकर कई स्पीच ये बड़े शरीक नेता के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा दिया गया कि किस तरह से संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र आज खतरे में है। तो सीधा सुनते हैं इन नेताओं का बयान कि क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे संविधान आज खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को राज्यसभा के पटल पर हमारे गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह ने अपमानजनक टिप्पणियां की और किस तरह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उनको तार तार किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं किस तरह ईडी का, सीबीआई का, चुनाव आयोग का आज महाराष्ट्र में जो हुआ, कितनी वोटरों की संख्या 15 दिन में बढ़ा दी गई। जितना वोट पोलिंग हुआ उससे ज्यादा वोट निकले। 100 जगह पर इन लोगों ने गोलमाल किया है। नहीं तो आज ये लोग किसी भी, आज जो बैसाखी बल पर आए हैं सरकार में, ये लोग सरकार में नहीं आते। हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। सर, आपने कहा कांग्रेस में कुछ लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के हैं या नहीं है इसे देखना होगा। तो पार्टी क्या कदम लेगी वैसे? बिल्कुल उसका कदम लेगी, यह बहुत बड़ी बात है, समझे। कांग्रेस में और कांग्रेस में कांग्रेसी हैं, बहुत लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस में कितने लोग हैं ये सबसे बड़ी यह है। पूरा देश में कांग्रेस पार्टी ये संविधान बचाओ ये कार्यक्रम हम ले ली। ये आप लोग का मालूम है तो बाहर निकल दीजिए। ये 12 साल से मोदी बीजेपी गवर्नमेंट किस तरीका सब जाति का, सब धर्म का अधिकार खत्म कर रहा है, हर एक राज्यों का भी राइट्स खत्म कर रहा है। अब देखा, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस काइंड ऑफ प्रोग्राम ले ली। संविधान हमारा खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी पे हमला कर दिया, कार्यपालिका पे, न्यायपालिका पे और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों पे इन लोगों ने हमला किया है। इसका हम लोग ने विरोध किया है और इसको लेकर देवघर में ऐतिहासिक भाजपा भगाओ संविधान बचाओ रैली निकाला गया है। मैं बधाई दूंगा केसी मीणा साहब का, अध्यक्ष जी का और पूरी देवघर जिला कांग्रेस कमेटी का, जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया। क्या लग रहा है फलाफल आएगा? बिल्कुल एक जोश है, युवाओं में जोश है, लोगों में जोश है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। भाजपा जो है संविधान का तार तार कर देगा, इसलिए अब एक होकर हम लोगों को संविधान बचाना है। उसके बाद हम लोग हैं, संविधान है तभी इरफान अंसारी है, संविधान है तभी मैं विधायक बनाऊं, संविधान ने अधिकार दिया, संविधान है तभी मैं मंत्री बनाऊं। तो संविधान की रक्षा हमको करना है। और दूसरी बात, बहुत बड़ा फैसला भी हम लिए बाबा नगरी के लिए। लाखों लाख जो श्रद्धालु आने वाले हैं श्रावणी मेला में, जान माल की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा हमारा विभाग करेगा। नहीं तो हर जगह चौक चौराहा पर स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। जितने भी श्रद्धालु आए उनको फ्री में दवाई देंगे, फ्री में जांच कराएंगे, फ्री में मेडिकल चेकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे और भी अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो सारा खर्चा विभाग देगा और श्रद्धालु को पूरी तरह से हम सेव करेंगे। संघर्ष पर तो हम सबने विजयी पाया है। जनजाति वो जो जाति जनगणना, दूसरा संघर्ष जारी है कि भाई ये जो संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के दायरे में न रख करके संविधान से ऊपर अपने आप को समझने का प्रयास, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को तार तार करने का प्रयास, कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि देश की जनता को इन बातों से अवगत कराए, देश एक बार इन विचारों के विरुद्ध खड़े और फिर ऐसे लोगों को अपदस्थ करें जो संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्ष विरोधी है, जिनके कारण देश, लोकतंत्र, देश की एकता, अखंडता आज खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। हमें लगता है कि यह आंदोलन धीरे धीरे घर घर का आंदोलन बनता जा रहा है, देश का आंदोलन बनता जा रहा है
और आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखेगा। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली सभा के कार्यक्रम के दौरान झारखंड के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्री बेला प्रसाद और केशव महतो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड के मंत्री हैं, इन्होंने साफ कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और यह सब बीजेपी कर रही है और बीजेपी के द्वारा देश के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में आज कांग्रेस के द्वारा एक मुहिम चला रही है ताकि यहाँ की जनता जागे और संविधान बचाने की मुहिम में शामिल हो, क्योंकि जिस तरह से संविधान का हनन यहाँ केंद्र सरकार यानी बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उसको बचाने के लिए आज कांग्रेस को बाहर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है और आज संविधान बचाओ रैली अभियान चलाने पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मेरे देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।